हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी थोड़ा ठीक ही हैं अभी। मतलब थोड़ा ठीक ही फील कर रहे हैं। कल तो ज़्यादा ही तबीयत वैसी थी, आज थोड़ा हल्का सा सुधार है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का समय है यहाँ पे, और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। 6:30 बज रखे हैं मॉर्निंग के। तो यहाँ पे मैं आज उठने में भी लेट हो गई हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड ने बोला कि मैं आज जल्दी जाऊंगा तो ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, तो वो यहाँ से निकल गए थे 5:30 बजे ही। तो मैंने बोला मेरा भी उठने का दिल तो नहीं कर रहा, बच्चे भी उठते लेट ही हैं, इनकी छुट्टियां चल रही हैं, तो मैं भी फिर बोला थोड़ी देर में उठ जाऊंगी। ऐसे बोलते बोलते फिर मैं सो गई, तो 6:30 बजे उठी। तो यहाँ पे फिर बच्चों को भी उठा रही थी मैं, यहाँ बच्चे भी नहीं उठ रहे थे, और फिर उसको जैसे बेटी तो उठ के चली गई थी, लेकिन बेटा नहीं उठता है। फिर उसको मैं बोल रही थी उठ जाओ उठ जाओ, नहीं मम्मा सोने दो, मेरी अभी छुट्टी है, अभी स्कूल नहीं है। मैंने बोला छुट्टी होने से थोड़ा उठ जाओ, कोई बात नहीं, छुट्टी होने से थोड़ा सा पढ़ लिया करो तो क्या हो जाए। नहीं नहीं पढ़ेंगे, नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे, मुझे नींद आ रही है। तो उसको जैसे तैसे मैंने उठाया तो उठ गया है, और उठ कर गया है फ्रेश होने के लिए। तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू भी लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू बेडरूम में लग गया है। उसके बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पे दूसरे रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ दूसरा रूम भी मेरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में देखिए, मेरे किचन में कितनी ज़्यादा धूप आ रही है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी से धूप आ जाती है ना, ऐसा लगेगा ना मतलब कितना ज़्यादा दिन निकल आया है। और सीधा सुबह उठते ही मतलब क्या बोलूँ, सोते समय ही आँखों पे उधर पड़ेगी धूप। अगर पर्दा खुल गई ना थोड़ी सी भी, तो नींद तुरंत खुल जाएगी। तो सीधा बेडरूम में धूप आती है और किचन में आती है। सूरज निकलते ही सीधा सामने पड़ते हैं ना, तो बड़ी तेज़ी से धूप आ जाती है दोनों तरफ से। अगर बेडरूम से उठ जाओ तो किचन में आओ ना, तो वहाँ पे भी इतनी तेज़ी धूप लगती है खाना बनाते समय। तो अभी तो मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है, नहीं तो बहुत गर्मी लगती थी किचन में। वहाँ पे सुबह ही सुबह लगती थी, पसीना टप टप होने लगता था सुबह। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं तो नाश्ते के लिए। तो अभी तो थोड़ा सही मौसम है, अच्छा लग रहा है वैसे मौसम ना ये। सर्दियों का, सर्दी भी नहीं गर्मी भी नहीं, मीडियम मौसम है, अच्छा है। तो यहाँ पे मेरा सारा झाड़ू लग चुका था, तो मैं बालकनी में आ गई थी। तो बालकनी में गेट के पास भी जाला वगैरह थोड़ा हो चुका था, तो वो मैंने वहाँ पे मारा है। फिर उसके बाद में देखा तो जूता स्टैंड भी यहाँ पे गंदे हो रखा है। तो यहाँ पे मैंने ये जूते वगैरह हटा के सारे, उसके बाद में इसको मैंने झाड़ा है। तो यहाँ पे ऊपर में मैंने झाड़ दिया है पहले, तो सारे जूते चप्पल ऊपर लगा दिए हैं। फिर नीचे में भी झाड़ के, जाला वगैरह था थोड़ा और मिट्टी ज़्यादा हो रखी, झाड़ के वो भी सेट कर दिए हैं। क्योंकि हाथ लगे ही काम हो जाता है, नहीं तो फिर उसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं चलो बाद में कर लेंगे। तो मैं वहाँ पे कर रही थी, तो उसको भी साफ़ कर दिया है। इस तरह से हम लेट उठने से भी हमारा काम जल्दी हो जाता है। अगर हम साथ साथ में एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम भी हमें दिखता है, तो वहीं पे ख़त्म कर देना तो जल्दी काम हो जाता है। और बोलते रहेंगे ना तो अभी नहीं बाद में करेंगे, तो फिर बाद में ही हो जाता है। वो लेट उठो तो फिर लेट ही काम होता है। तो ऐसे करके सुबह लेट उठने से भी हमारे काम अगर हम फास्ट करते रहेंगे फटाफट, तो यहाँ पे हमारे काम जल्दी हो जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे आ चुकी थी बेडरूम में। तो बेडरूम में ये चादर वगैरह थी, वो फोल्ड करके रख दी मैंने अंदर। मच्छरदानी भी अच्छा अंदर रख दी अलमारी में। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं बेड शीट ना झटक के अच्छे से इसको साफ़ कर दे रही हूँ और क्लीन करके इसको बिछा दे रही हूँ। तो यहाँ पे बिछा रही थी तो साइड में टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही थी, तो क्योंकि यहाँ पे ये चारपाई है ना थोड़ा खिसक जाती है। तो चारपाई ये हमने नहीं खरीदी हैं, यहाँ पे सरकारी क्वार्टर में हमें चारपाई ये मिलती हैं। तो इसलिए तो ये वाली चारपाई जो इसमें होता है ना, नीचे में लोहा का वो लगा होता है ना, जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारे इधर तो इसको, अरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, आप समझ जाना। जो नीचे में ना इसके पाए जैसे लगे होते हैं चारपाई के, वो खिसक जाते हैं, तो इसलिए चारपाई इधर उधर हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे बेड को सेट कर दिया है, बेडशीट को भी सेट कर दिया है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। सबसे पहले मैं पोछा लगा रही हूँ बेडरूम में ही, क्योंकि इसी को लगा के फिर मैं फ़ैन चला के यहाँ पे छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने इधर साइड में कर रखा है, क्योंकि वो तुरंत इधर आ जाते हैं तो गंदा हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पे मैं फ़ैन लगा के छोड़ दूँगी, तो यहाँ पे सूख जाएगा। तो फटाफट से मैं इसमें भी पोछा लगा ले रही हूँ।
फिर साथ साथ में मैं इधर में आ गई हूँ, तो इधर में देखा तो मिरर थोड़ा सा गंदा लग रहा था मुझे। तो मिरर एक कपड़ा लिया है मैंने और उसमें कॉलिन थोड़ा सा लगाया, और उसके बाद में यहाँ पे कपड़े से मैं इसको थोड़ा साफ़ कर दूँगी तो ये क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये मिरर भी देखो साथ साथ में हमने क्लीन कर लिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे वॉश बेसिन भी थोड़ा सा इस पे भी हाथ मार दे रही हूँ कि डेली डेली करते रहो ना तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं दिखता है। अगर हम एक साथ ही करते हैं तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और गंदा हो जाता है। तो बेटी ने तो यहाँ नहा लिया था, तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये साफ़ भी कर दिया था। एक एक करके बच्चे नहाते भी जा रहे हैं, तो मैंने बोल दिया बेटी से तुम नहा लो पहले, तो बेटी नहा चुकी है। तो उसके बाद में अभी गया है बेटा। तो यहाँ पे मैं फिर इधर में पोछा उधर में साफ़ करके सिंक और मिरर को साफ़ कर दिया। उसके बाद में पोछा लगाने आ गई हूँ। दूसरे बेडरूम में भी पोछा लगा लिया है। फिर यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो किचन में भी मैं यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ। तो किचन में मेरा पोछा लग चुका है। फिर यहाँ पे मैं हॉल में आ चुकी हूँ। तो हॉल में पोछा लगाते बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हॉल में ना एकदम क्लीन क्लीन दिखता है ना। यहाँ पे कोई सामान है ना कुछ है, क्योंकि एक साइड में कोने में यह फ्रिज रखा हुआ है और साइड में मंदिर है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे पोछा लगा लिया मैंने, नहा लिया था, कपड़े भी धुला लिए थे। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे पूजा करने लग गई थी। तो पूजा करने के लिए आ गई थी। मैंने बाल भी नहीं वैसे किए क्योंकि पानी टपक रहा था, तो मैंने ऐसे ही कॉटन का चुन्नी लपेट के इसमें और पूजा करने लगी हूँ। तो हमारी पूजा हो चुकी है। फिर उसके बाद में मैंने बच्चे ने तो खैर नहा के और नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में आज मैंने बनाया कुछ नहीं था, क्योंकि लड्डू थे जो उस दिन बनाए थे, और था क्या फ्रूट्स थे, वो ख़राब होते हैं फिर खाते नहीं है। तो मैंने बोला आज नाश्ते में यही खा लो। तो हम तीनों थे, तो नाश्ते में हमारा फ्रूट और लड्डू से नाश्ता हो गया था। फिर उसके बाद हमें टाइम मिल गया था, तो मैंने सोचा लाओ कुछ काम ही कर लेती हूँ। तो उसके बाद में अगर थोड़ा थोड़ा ये काम कर दे रहो, ये भी साथ साथ में हो जाता है। तो यहाँ पे मैं टाइम मिल गया, 10 बज रखे थे। तो यहाँ पे जो ब्लाउज़ था उसको भी मैंने तुरपाई वगैरह हुक लगा दिए हैं, काज काज भी कर दिए हैं, उसको तैयार कर दिया है ब्लाउज़ को। फिर मैं यहाँ पे फिर खाने का टाइम हो गया था, फिर दूध भी आ गया था। फिर दूध भी मैंने साइड में गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि दूध लेट ही आता है, 11 बजे करीब दूध आता है। तो यहाँ पे दूध साइड में रख दिया है और यहाँ पे दाल बनाने की तैयारी हो रही है। आज खाने में मैं बनाऊँगी सिर्फ दाल ही और चावल, रोटी नहीं बनाऊँगी। मेरा बनाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो मैंने बच्चों से बोला दाल चावल बना दें, खा लो। बोला ठीक है मम्मा खा लूँगा। अगर ठीक ठाक नहीं, अगर मैं ठीक होती हूँ ना तो बोलते नहीं मम्मा वो ना तबीयत नहीं ठीक लग रही, तो बच्चे जैसा बोलो वैसा मान जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी दाल भी रख दे रही हूँ। तो दाल में मैं सिंपल से बनाती हूँ दाल। इसमें चना दाल है, इसमें डाल दिया है नमक और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च। तो इसमें हमने ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं, और उसके बाद में इसमें पानी भी डाल दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे हाँ एक सीक्रेट है आपको बताती हूँ मैं। जैसे हम कुकर में दाल चढ़ाते हैं ना, तो हमारे दाल का जो पानी सीटी लगते समय ऊपर आता है, वो पानी ऊपर जब नहीं आएगा, जब आप क्या करो इसमें थोड़ा सा 1-2 बूंद सरसों के तेल या रिफाइंड ऑयल कोई सा भी हो, 1-2 बूंद डाल दो। तो इसमें सीटी लगते समय मतलब पानी वो बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसा करके यहाँ पे रख दिया है। तो वहाँ पे मैं इंडक्शन पे कुकर चढ़ा के आ गई हूँ और गैस पे हमारा दूध गर्म हो रहा है। उसके बाद में मैं यहाँ पे आई, बेटा बोला मम्मा हमारे दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे इसके हाथ में दर्द हो जाता है। यहाँ पे इसके फ्रैक्चर हुआ था 2 साल पहले। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसकी जैसे सर्दी का मौसम थोड़ा सा आएगा या फिर ठंडीला ठंडीला मौसम होगा ना, तो इसके दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे इसके दर्द हो रहा था, वही मैं इसको बोल रही थी कहाँ पे हो रहा, कि यहाँ पे हो रहा है। तो वहीं पे जहाँ फ्रैक्चर हुआ था वहीं पे हो रहा था। तो मैंने इसको वॉलिनी ट्यूब है ना वो लगा दिया है, मसाज कर दे रही हूँ अच्छे से थोड़ा सा। फिर उसको कर दिया है तो उसको थोड़ा सा आराम मिल रहा है। तो मैंने बोला अच्छे से लेट जाओ। फिर वो आराम करने लग गया था, थोड़ी देर में उसका ठीक हो गया था। तो इधर तब तक हमारी सीटी भी लग गई है, दाल पक चुकी है। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है। तड़का में लगाया है लहसुन, जीरा, लहसुन और प्याज और टमाटर, हरी मिर्च का तड़का लगा दिया है। तो यहाँ पे मेरा तड़का लग चुका है। इधर में हम चावल भी साफ़ करते जा रहे हैं, तो साथ साथ में हमारे चावल भी साफ़ हो जाएंगे। तो इधर में तड़का भी लगता रहेगा, फिर इधर में चावल को मैं रख दूँगी, और इधर में क्या बोलते हैं ये धुला के चावल को कुकर में डाल दूँगी और कुकर को रख दूँगी, चावल डाल के इसमें इंडक्शन पे चढ़ा दूँगी।
तो हमारे इधर चावल भी बनते रहेंगे और हमारे यहाँ दाल तड़का भी लग जाए, दोनों काम हो जाएंगे साथ में। फिर यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका था। अब मैंने बोला ब्लॉग को यहीं पे एंड भी करती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मेरा कुछ ज़्यादा शूट करने का फिर मन भी नहीं कर रहा है इसलिए। तो आप लोगों का ये ब्लॉग कैसा लगा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें। तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग को देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब वाले ज़्यादा नहीं देखते हैं और अनसब्सक्राइब वाले ज़्यादा देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को वो भी सब्सक्राइब कर लें, और हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। और यहाँ पे मैं अभी इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।